आप देख रहे हैं टुडे खबर 24। आज 25 अक्टूबर। हर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आई हूँ आपके लिए। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार रैली में पीएम मोदी ने एनडीए को रिकॉर्ड जनादेश की भविष्यवाणी की, राहुल पर निशाना साधा और आरजेडी पर जंगल राज का आरोप दोहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की 3 राज्यसभा सीटें जीती, भाजपा ने 1 सीट जीती। महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की, हथेली पर मिले नोट में 2 पुलिसकर्मियों पर बलात्कार और उत्पीड़न का आरोप। हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग पर बस में आग लगने से कम 20 लोग जिंदा जल गए, सीएम नायडू ने शोक व्यक्त किया। कुरनूल बस अग्निकांड में आंध्र सरकार ने 5 पैनल गठित किया, एक ड्राइवर हिरासत में, दूसरा फरार। अमेरिका के साथ व्यापार वर्ग के बीच पीयूष गोयल का बड़ा संदेश, भारत जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। कैरिबियन में कथित ड्रग जहाज पर अमेरिका हमले में 6 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस ने दिवाली पर विस्फोट की योजना बना रहे आईएसआईएस से जुड़े 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया निम्न दाब क्षेत्र बनने से तमिलनाडु भारी बारिश होने की संभावना। तमिलनाडु की मतदाता सूची की जांच 1 सप्ताह में शुरू होगा, चुनाव आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया। प्रधानमंत्री ने राजद पर जंगल राज के दावा को दोहराते हुए कहा कि राज्य को उन्हें दूर रखना चाहिए और सुशासन के लिए वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा राजद और कांग्रेस घोटाले में लिप्त रहे और उनके नेता जमानत पर बाहर हैं। अब वो कर्पूरी ठाकुर की जननायक टीका चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फारूकी अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC ने शुक्रवार को केंद्रीय शासित प्रदेश से राज्यसभा की 4 में से 3 सीट जीत ली, जिनमें वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान सजदा किशुला और सम्मी ओबेरॉय विजयी हुए, जबकि चौथी और अंतिम सीट भाजपा के सत्यपाल शर्मा के खाते में गए। महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक सरकारी अस्पताल के कार्यकर्ता एक महिला डॉक्टर के कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और अपने ने पीछे एक नोट छोड़ गई। 2 पुलिसकर्मियों पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वह गुरुवार देर रात जिले पलटन क्षेत्र में एक होटल के कमरे में लटकी हुई पाई गई। वह बीर जिले की रहने वाली थी और पलटन के एक अस्पताल में काम करती थी। विजयवाड़ा कुन्नूर जिले के चिन्ना टेकुरा गांव में शुक्रवार तड़के एक निजी कावेरी टैक्स बस की बाइक से टक्कर के बाद आग लग जाने से कम 20 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। टक्कर के कुछ ही क्षणों बाद बस में आग लगी। डॉक्टर CTD ने बताया कि अब 30 लोगों का पता लगा लिया गया है। बाकी 20 में से 11 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 9 की पहचान अभी बाकी है। उन्होंने देखा कि आग लगने के बाद बस का दरवाजा जाम हो गया था और वही नहीं खुला। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बताया कि शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को जलकर खाक हुई दुर्भाग्यपूर्ण निजी बस के दोनों ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया और गुडीपति शिवनारायण को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिंगा कोर्ट पुलिस ने बताया भारतीय न्याय संहिता धारा 125A लापरवाही से मानव जीवन की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना और BNS की धारा 106 लापरवाही से मृत्यु का कारण बनाना के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत किसी भी देश के साथ जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पर चल रही बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि भारत सोच समझकर कदम उठाएगा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को यह कहा कि एक कथित ड्रग पोत के खिलाफ अमेरिकी हमले में कैरिबियन में 6 संदिग्ध नार्को आतंकवादियों की मौत हो गई, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रग विरोधी अभियान का नवीनतम ऑपरेशन है।
दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन सेल ने पिछले हफ्ते दिवाली के दौरान शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाकों की योजना बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले हफ्ते दिवाली के दौरान शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाके की योजना बनाने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तारीखों की जानकारी शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक की गई। पुलिस ने बताया कि दिल्ली निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद अदनान और भोपाल निवासी 20 वर्षीय अदनान खान दोनों के ISIS से संबंध थे और वह सोशल मीडिया पर आतंकवाद समर्थकों की भांति के लिए एक पंच बचा रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तार त्योहारों के मौसम में एक बड़ा धमाका टल गया। नवीनतम RMC बुलेटिन के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर और ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से शुक्रवार 24 अक्टूबर सुबह 5:30 बजे तक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC चेन्नई ने दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, जिससे रविवार 26 अक्टूबर 2025 से तमिलनाडु के ऊपर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि तमिलनाडु मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR एक सप्ताह में मुख्य न्यायाधीश मनिंदा मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी मुरुगन के पीठ के समक्ष यह दलील दी गई है। EMK का अदालत पूर्व AIADEM के विधायक BV सत्यनारायण द्वारा एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयोग को टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 229 मतदान केंद्रों और पूर्व और पारदर्शी तरीकों से पुनः सत्यापन करने का निर्देश देने की मांग की गई। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे खबर 24। शुक्रिया।